दोस्तों आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां विराट कोहली ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से रोमांच की सारी हदें पार कर दी। तो आइए दोस्तों बिना देरी करे देखते हैं मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों इस मुकाबले में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, जिसके बाद गुजरात की ओर से युवा प्रिंस शुभमन गिल और तकनीक के धनी साई सुदर्शन मैदान के बीचों बीच कदम रखने के लिए पवेलियन से बाहर आए। पूरे स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों का शोर 7वें आसमान पर पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज आरसीबी के गेंदबाजों को संभलने का एक भी मौका नहीं देना चाहते थे, लेकिन असली तबाही तब शुरू हुई जब पारी का दूसरा ओवर लेकर अनुभवी स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार आए। सुदर्शन ने उनकी काबिलियत का सम्मान करने के बजाय उन पर प्रहार करना चुना। उन्होंने पहले एक कड़क बैक ऑफ लेंथ गेंद को बैकफुट पर जाकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में पंच किया और शानदार चौका बटोरा। आरसीबी का खेमा अभी संभल भी नहीं पाया था कि सुदर्शन ने अगली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल किया और बड़ी ही चतुराई से गेंद को स्लिप और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच के महीन गैप से निकालकर बाउंड्री के बाहर भेज दिया। इन दो लगातार चौकों ने आरसीबी के खेमे में गहरी हलचल पैदा कर दी और कप्तान रजत पाटीदार के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगीं। जब युवा तेज गेंदबाज रसिक सलामदार को आक्रमण पर लगाया गया तो साई सुदर्शन ने उनके खिलाफ भी अपना रौद्रफूप जारी रखा। उन्होंने रसिक की एक तेज शॉर्ट पिच गेंद को भांपा और बिजली की रफ्तार से एक विनाशकारी पुल शॉट खेला, जिसने गेंद को पलक झपकने के ही मिड विकेट बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। सुदर्शन यही नहीं रुके, अगली ही गेंद जो थोड़ी बाहर की तरफ थी, उन्होंने उस पर एक कड़क कट शॉट जड़कर आरसीबी के गेंदबाजी अनुशासन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। रसिक की गेंदों में आज वो धार नजर नहीं आ रही थी जो सुदर्शन के आत्मविश्वास को हिला सके। पारी का 5वां ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज जोस हेजलवुड, जो अपनी सटीक लाइन और लेंथ के लिए पूरी दुनिया में खौफ का पर्याय माने जाते हैं, लेकिन आज सुदर्शन के सामने उनकी सटीकता भी बेअसर साबित हुई। सुदर्शन ने हेजलवुड के इस ओवर में 14 रन कूद डाले, जिसमें पारी का सबसे अद्भुत और गगनचुंबी छक्का शामिल था। उन्होंने हेजलवुड की एक अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर अपनी जगह बनाई और उसे बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर भेज दिया। इस शॉट को देखकर खुद विराट कोहली भी हैरान रह गए। पावर प्ले की समाप्ति तक गुजरात टाइटंस ने बिना कोई विकेट खोए एक ऐसी ठोस और विध्वंसक शुरुआत कर ली थी जिसने आरसीबी की रणनीति को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया था। चिन्नास्वामी की रात अब पूरी तरह से गुजरात के इन दो युवा शेरों के नाम होती जा रही थी। चिन्नास्वामी स्टेडियम में असली तबाही और रनों का भीषण सैलाब उस समय आया जब आरसीबी के कप्तान ने बीच के ओवरों में स्पिनर कृणाल पांड्या और वेस्टइंडीज के ताकतवर ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड को आक्रमण पर लगाया। गुजरात के बल्लेबाजों ने इन दोनों को निशाने पर लेते हुए मैदान के चारों ओर शॉट्स की बौछार कर दी। पारी के 8वें ओवर में साई सुदर्शन ने शेफर्ड की तेज गति वाली गेंद पर एक ऐसा अविश्वसनीय लैप शॉट खेला जिसने स्टेडियम में बैठे हर एक दर्शक को महान एबी डिविलियर्स की याद दिला दी। सुदर्शन ने बड़ी ही चतुराई से शेफर्ड की गति का इस्तेमाल किया और गेंद को विकेटकीपर के ऊपर से फाइन लेग स्टैंड्स में छक्के के लिए भेज दिया। इस शॉट के साथ ही सुदर्शन ने मात्र 26 गेंदों में अपना सीजन का दूसरा और सबसे तेज अर्धशतक पूरा किया। दूसरे छोर पर खड़े कप्तान शुभमन गिल भी अब शांत रहने के मूड में नहीं थे। उन्होंने भी शेफर्ड की एक शॉर्ट पिच गेंद पर करारा चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद 9वें ओवर में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। कृणाल पांड्या की एक बाहर की तरफ निकलती गेंद पर सुदर्शन ने संतुलन खोने के बावजूद केवल एक हाथ से कड़क कट शॉट खेला और गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए जा गिरी। इस शॉट को देखकर स्लिप में खड़े विराट कोहली ने भी अपना सिर पकड़ लिया और दंग रह गए। आरसीबी के गेंदबाज पूरी तरह से असहाय और दिशाहीन नजर आ रहे थे। चिन्नास्वामी के कट्टर प्रशंसकों के बीच अब सन्नाटा पसरने लगा था, क्योंकि गुजरात का स्कोर मात्र 10 ओवरों के भीतर 100 रनों के पार पहुंच चुका था। मैच का 12वां ओवर किसी हाई वोल्टेज ड्रामा से कम नहीं था जब लेग स्पिनर सुयश शर्मा गेंदबाजी के लिए आए। सुदर्शन ने पहली ही गेंद पर अपनी ताकत दिखाई और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक भीमकाय छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर मैदान पर खौफनाक मंजर दिखा। सुदर्शन ने एक सीधा और तेज शॉट खेला जो सीधा गेंदबाज सुयश के बाएं हाथ पर जाकर लगा। सुयश दर्द से बुरी तरह कराहते हुए मैदान पर ही बैठ गए, जिसके तुरंत बाद आरसीबी के फिजियो को दौड़कर मैदान पर आना पड़ा। खेल करीब 10 मिनट तक रुका रहा और इस ब्रेक के दौरान विराट कोहली और शुभमन गिल को पिच के बीचों बीच ठहाके लगाकर हंसी मजाक करते देखा गया। गुरु और शिष्य की इस केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया और प्रशंसकों का दिल जीत लिया। खेल दोबारा शुरू होते ही सुयश शर्मा ने गजब का जज्बा दिखाया। उन्होंने दर्द के बावजूद गेंदबाजी में वापसी की और ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल को अपनी फिरकी में फंसा लिया। गिल ने एक बड़ा हवाई शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े देवदत्त पडिक्कल ने एक सटीक कैच लपक लिया। आरसीबी को आखिरकार वो पहली सफलता मिल गई जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी।
लेकिन आरसीबी की खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि गिल के जाने के बाद दुनिया के सबसे विध्वंसक टी20 बल्लेबाज जॉस द बॉस की एंट्री हुई। बटलर ने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी आक्रामकता दिखाई और सुयश के इसी ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर एक कड़क चौका और एक प्रचंड छक्का जड़कर यह बता दिया कि गुजरात आज रुकने वाली नहीं है। और जब पारी का 15वां ओवर शुरू हुआ, पूरा स्टेडियम एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह के बीच अपनी सांसें थामे खड़ा था, क्योंकि गुजरात टाइटंस के युवा सितारे साई सुदर्शन अपने करियर के पहले आईपीएल शतक की दहलीज पर खड़े थे। सुयश शर्मा की पहली गेंद पर जैसे ही सुदर्शन ने एक कलात्मक सिंगल लिया, चिन्नास्वामी की दीवारों को हिला देने वाला एक जबरदस्त शोर गूंज उठा। सुदर्शन ने मात्र 57 गेंदों में आईपीएल 2026 का अपना पहला और ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया था। जैसे ही सुदर्शन ने ये करिश्माई उपलब्धि हासिल की, पूरा स्टेडियम जो अक्सर कोहली कोहली के नारों से गूंजता है, आज इस युवा बल्लेबाज के सम्मान में खड़ा हो गया। गुजरात टाइटंस के डगआउट से लेकर स्टैंड्स में मौजूद हर एक दर्शक ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। साई सुदर्शन का आरसीबी के खिलाफ रिकॉर्ड हमेशा से ही असाधारण रहा है, लेकिन आज उन्होंने अपनी इस विरासत को एक नए और अविश्वसनीय मुकाम पर पहुंचा दिया था। उनकी इस पारी में तकनीक की शुद्धता और टी20 की आक्रामकता का एक ऐसा दुर्लभ संगम था जिसे देख दिग्गज भी दंग थे। इसी ओवर की अगली कुछ गेंदों पर जॉस बटलर ने भी अपनी विनाशकारी शक्ति का परिचय दिया। सुयश शर्मा ने वापसी करने के लिए एक जादुई गुगली डाली, लेकिन बटलर ने उसे हाथ से ही पढ़ लिया। उन्होंने अपनी लंबी बाजुओं का इस्तेमाल किया और गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बहुत ऊपर से एक प्रचंड और भीमकाय छक्के के लिए भेज दिया। जब 15 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो गुजरात टाइटंस का स्कोर 155 रन पर एक ऐसे विशाल और अभेद्य स्तर पर पहुंच चुका था जहां से वापसी करना किसी भी टीम के लिए एक डरावना सपना होता है। मैदान के बीचों बीच अब साई सुदर्शन 100 रन बनाकर और जॉस बटलर 17 रन बनाकर आरसीबी के गेंदबाजों की रातों की नींद हराम कर रहे थे। चिन्नास्वामी की पिच पर अब 200 से पार का स्कोर एक औपचारिकता मात्र लग रहा था। 15 ओवर की समाप्ति पर दर्शकों को लग रहा था कि आज रनों का ऐसा तूफान आएगा जो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, लेकिन तभी जोश हेजलवुड ने अपनी गेंदबाजी से मैच में एक नया मोड़ ले आए। पारी का 16वां ओवर लेकर आए हेजलवुड ने अपनी पहली ही गेंद पर बटलर को एक चौका खाने के बाद शानदार वापसी की। ओवर की तीसरी गेंद पर हेजलवुड ने एक सटीक शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिस पर साई सुदर्शन ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और सीधे हेजलवुड के सुरक्षित हाथों में समा गई। एक ऐतिहासिक शतक 100 रन बनाकर सुदर्शन वापस लौटे, जिससे आरसीबी के प्रशंसकों में फिर से जान आ गई। इसी ओवर में नए बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही अपनी आक्रामकता का परिचय दिया। हेजलवुड की 5वीं गेंद पर सुंदर ने अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल किया और फ्लिक करके डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में एक भीमकाय छक्का जड़कर अपना खाता खोला। इसके बाद 18वें ओवर में अनुभवी भुवनेश्वर कुमार वापस आए। जॉस बटलर आज बहुत खतरनाक मूड में लग रहे थे, लेकिन भुवी ने अपनी चतुराई दिखाई। ओवर की चौथी गेंद पर बटलर ने एक लो फुल टॉस पर रिवर्स स्कूप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े जॉस हेजलवुड के सुरक्षित हाथों में समा गई। बटलर के आउट होते ही गुजरात के 210 के पार जाने की उम्मीदों को थोड़ा झटका लगा, लेकिन क्रीज पर अब पावर हिटर जेसन होल्डर की खौफनाक एंट्री हुई थी। चिन्नास्वामी स्टेडियम की उस उमस भरी रात में मैच का सबसे विध्वंसक और रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण तब आया जब पारी का 20वां और अंतिम ओवर शुरू हुआ। पूरे स्टेडियम में एक अजीब सा तनाव व्याप्त था, क्योंकि आरसीबी के कप्तान ने गेंद अनुभवी स्पिनर कृणाल पांड्या को सौंपी थी। लेकिन दोस्तों, सामने क्रीज पर कैरिबियाई दिग्गज जेसन होल्डर खड़े थे, जो आज किसी अलग ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे। होल्डर ने पहली ही गेंद पर कृणाल की लंबाई को बड़ी ही बारीकी से भांपा और बिना किसी हिचकिचाहट के एक ऐसा प्रचंड शॉट खेला कि गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से 84 मीटर का एक गगनचुंबी छक्का बनकर दर्शकों के बीच जा गिरी। इस छक्के की गूंज ने न केवल गुजरात का स्कोर 190 के पार पहुंचाया, बल्कि आरसीबी के खेमे में खलबली मचा दी। ओवर की तीसरी गेंद पर होल्डर ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने पिच पर घुटने टेके और स्लॉट में गिरी हुई गेंद को अपनी पूरी ताकत से डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर भेज दिया। ये ओवर का दूसरा विशाल छक्का था, जिसने आरसीबी के गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। चौथी गेंद पर कृणाल ने दबाव में आकर एक वाइड फुल टॉस डालने की कोशिश की, लेकिन जेसन होल्डर आज किसी भी गलती को बख्शने के मूड में नहीं थे। उन्होंने अपनी लंबी भुजाओं का पूरा विस्तार किया और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक शानदार और कड़क चौका जड़ दिया। इस बाउंड्री के साथ ही गुजरात टाइटंस के 200 रन पूरे हुए। बाउंड्री लाइन पर खड़े देवदत्त पडिक्कल ने डाइव लगाकर गेंद को रोकने की अपनी जान झोंक दी, लेकिन गेंद की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो उसे रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहे और इसी के चलते गुजरात ने 20 ओवर 205 रन बनाए। दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली और जेकब बैथल की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने 5 रनों का किफायती ओवर फेंका। इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की पहली गेंद पर जेकब बैथल ने शानदार चौका जड़ दिया और इसी ओवर में विराट कोहली के बल्ले से भी एक क्रंची शॉट हमें देखने को मिला
वहीं तीसरे ओवर में जेकब बैथल ने बेहद ही खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज को पहली 2 गेंदों पर एक के बाद एक बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ दिए। लेकिन अगली ही गेंद पर सिराज ने वापसी करते हुए जेकब बैथल को शाहरुख खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ जेकब बैथल 10 गेंदों में 14 रनों की पारी खेलकर चलते बने। दोस्तों, इसके बाद चौथी ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से हमें एक चौका देखने को मिला और इसी ओवर में नए बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से एक मैक्सिमम और आकर्षक भी देखने को मिला। इसके बाद 5वीं ओवर की पहली ही गेंद पर पडिक्कल ने एक और चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर पडिक्कल के बल्ले से हमें एक और तूफानी और गगनचुंबी देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों छठे ओवर में विराट कोहली ने एकमात्र चौका जड़ दिया। जहां देखा जाए तो 6 ओवर के पावर प्ले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 58 रन बना चुकी थी। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर में जहां पर विराट कोहली ने बेहद ही खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक, जी हां दोस्तों, बैक टू बैक 2 करारे चौके लगाकर ओवर में 12 रन बटोर लिए। 8वें ओवर में विराट कोहली ने अब अपना गियर चेंज किया। दूसरी गेंद पर राशिद खान को एक मैक्सिमम और तूफानी जड़ दिया और एक करारा चौका लगाकर ओवर में 13 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर में देवदत्त पडिक्कल भी काफी विस्फोटक और आक्रामक नजर आए। इस ओवर के दूसरी ही गेंद पर पडिक्कल के बल्ले से एक चौका देखने को मिला और पडिक्कल ने तीसरी ही गेंद पर एक मैक्सिमम और गगनचुंबी जड़ दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर भी पडिक्कल के बल्ले से हमें एक तूफानी देखने को मिला और इस ओवर में पडिक्कल ने कुल 19 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर में पडिक्कल के बल्ले से एक और तूफानी देखने को मिला और चौथी गेंद पर पडिक्कल ने एक और मैक्सिमम लगाकर अपना अर्धशतक मात्र 20 गेंदों में ही पूरा कर लिया। पडिक्कल काफी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। 10 ओवर में आरसीबी का स्कोर 1 विकेट पर 118 रन था। 11वें ओवर में विराट कोहली ने भी 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद इसी ओवर में विराट कोहली ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक करारा चौका जड़ दिया और एक मैक्सिमम और पावरफुल बहुत ही खतरनाक भी जड़ दिया। इसी के साथ दोस्तों 12वें ओवर में जेसन होल्डर ने 3 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन 13वें ओवर में विराट कोहली ने शानदार चौके के साथ ओवर की शुरुआत की। इसी ओवर में दोस्तों देखा जाए तो यहां पर बैंगलोर की टीम को एक और बड़ा झटका लगा। राशिद खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए देवदत्त पडिक्कल को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ दोस्तों देवदत्त पडिक्कल 27 गेंदों में 55 रनों की तूफानी पारी खेलकर चलते बने। देखा जाए दोस्तों आरसीबी की टीम काफी बेहतरीन स्थिति में मौजूद थी। इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर में विराट कोहली ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप धारण किया, जहां जेसन होल्डर गेंदबाजी करने के लिए आए और जेसन होल्डर को विराट कोहली ने बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, धोनी के अंदाज में 2 मैक्सिमम और पावरफुल लगा दिए। लेकिन अगली ही गेंद पर जेसन होल्डर ने वापसी करते हुए विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ दोस्तों विराट कोहली बेहतरीन पारी खेलकर चलते बने, जहां 44 गेंदों में 81 रनों की तूफानी पारी खेलकर वो पवेलियन लौट गए। नए बल्लेबाज जीतेश शर्मा ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 15वें ओवर में रजत पाटीदार ने भी मैक्सिमम के साथ अपना खाता खोला। इसी ओवर में जीतेश शर्मा के बल्ले से भी एक तूफानी देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में राशिद खान ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए जीतेश शर्मा को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों जीतेश शर्मा 10 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों देखा जाए तो 15 ओवर में आरसीबी की टीम 4 विकेट पर 171 रन बना चुकी थी। T20 के हिसाब से ये लक्ष्य आसान लग सकता है, लेकिन गिरते हुए विकेटों ने आरसीबी के खेमे में हलचल पैदा कर दी थी। मैदान पर रजत पाटीदार मौजूद थे और उनका साथ देने के लिए क्रीज पर कदम रखा था दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर्स में से एक टिम डेविड ने। गेंदबाजी का मोर्चा संभाला युवा और चपल स्पिनर मानव सुथार ने। आरसीबी के प्रशंसकों को उम्मीद थी कि इस ओवर में मैच खत्म करने की नींव रखी जाएगी, लेकिन दोस्तों नियति को कुछ और ही मंजूर था। इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर मानव सुथार ने अपनी किरकी का ऐसा जाल बुना कि रजत पाटीदार उसमें फंस गए। पाटीदार जो क्रीज पर अभी अपनी लाइट ढूंढ ही रहे थे, महज 5 गेंदों में 8 रन बनाकर एक गलत शॉट खेल बैठे। गेंद हवा में काफी ऊंची गई और डीप मिड विकेट पर तैनात वॉशिंगटन सुंदर ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए एक शानदार कैच लपक लिया। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। आरसीबी का 5वां विकेट गिर चुका था। अब स्कोर था 172 पर 5। दबाव अब हिमालय जैसा भारी हो चुका था, क्योंकि जीत के लिए अभी भी 33 रनों की दरकार थी और मैदान पर 2 नए बल्लेबाज थे। इस मुश्किल घड़ी में अनुभवी कृणाल पांड्या ने मैदान पर कदम रखा। लोग कह रहे थे कि आरसीबी अब चोक कर जाएगी, लेकिन कृणाल पांड्या के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने आते ही पहली गेंद को परखा और दूसरी ही गेंद पर मानव सुथार को आड़े हाथों लिया। कृणाल ने एक गगनचुंबी प्रहार किया जो सीधा बाउंड्री के पार चौके के ले गया। इस एक शॉट ने आरसीबी के डगआउट में फिर से जान डाल दी। दबाव अब गेंदबाज पर शिफ्ट हो चुका था। सुथार अपनी लाइन से भटके और कृणाल ने उसका पूरा फायदा उठाया। देखते ही देखते इस ओवर में आरसीबी ने कुल 19 रन बटोर लिए। 16 ओवरों के बाद स्कोर 190 पर 5 पहुंच गया। अब समीकरण बदल चुका था। 24 गेंदों में महज 16 रन। जब जीत करीब हो तभी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। गेंदबाजी के लिए आए दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज कगिसो रबाड़ा की गेंदें आग उगल रही थीं। उन्होंने पहली ही गेंद 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टिम डेविड के पैड्स पर मारी। स्टेडियम की सांसें अटक गईं, लेकिन टिम डेविड और कृणाल पांड्या जानते थे कि यहां विकेट बचाना ज्यादा जरूरी है। रबाड़ा ने अपनी सटीक यॉर्कर और धीमी बाउंसरों से बल्लेबाजों को बांधे रखा। इस ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं लगा, लेकिन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों ने सूझबूझ दिखाते हुए स्ट्राइक रोटेट की। रबाड़ा ने बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए मात्र 9 रन दिए।
17 ओवर के बाद आरसीबी 199 पर 5 पर खड़ी थी। अब सिर्फ 7 रन दूर थी ऐतिहासिक जीत। कप्तान ने गेंद जेसन होल्डर को थमाई। होल्डर के पास अनुभव था, लेकिन सामने टिम डेविड का खौफ। पहली ही गेंद पर टिम डेविड ने अपना बल्ला घुमाया और गेंद स्टेडियम की छत को छूती हुई स्टैंड्स में जा गिरी। एक लंबा छक्का। स्कोर अब बराबर हो चुका था। स्टेडियम में शोर इतना था कि खिलाड़ियों को एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अगली 4 गेंदों पर जो हुआ उसने इस मैच को अमर बना दिया। कृणाल पांड्या ने होल्डर की लेंथ को खिलौना बना दिया। उन्होंने एक के बाद एक 3 ऐसे नजाकत भरे और ताकतवर चौके जड़े कि गेंदबाज बेबस नजर आने लगा। होल्डर के इस ओवर में कुल 33 रन आए, अतिरिक्त रनों सहित। आरसीबी ने 18.5 ओवरों में ही 206 रन बनाकर इस रोमांचक मुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये आरसीबी के जज्बे की मिसाल थी। रजत पाटीदार के आउट होने के बाद जिस तरह से कृणाल पांड्या ने मोर्चा संभाला और टिम डेविड ने उनका साथ दिया, उसने साबित कर दिया कि क्यों आरसीबी को दुनिया की सबसे चहीती टीम माना जाता है। 206 रनों का विशाल लक्ष्य, गिरते हुए विकेट और रबाडा जैसे गेंदबाज का दबाव, सब कुछ पार करते हुए आरसीबी ने तिरंगा लहरा दिया। क्रिकेट के दीवानों के लिए ये रात कभी ना भूलने वाली रात बन गई। क्या आपको भी लगता है कि कृणाल पांड्या की वो पारी टर्निंग पॉइंट थी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।